हेलो बेटा, क्या हाल चाल। होप आप सब लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे बेटा। और करते होंगे बेटा, हाँ, एंजॉय पढ़ाई को। और साथ साथ में जाते होंगे बेटा रेगुलर क्लासेस देने के लिए स्कूल्स। और साथ साथ में यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स भी सुनते होंगे। और हमें सपोर्ट करने के लिए जिन 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 दोस्तों ने, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन कैंडिडेट्स ने हमें सपोर्ट किया है, उन सबको हम बहुत ज़्यादा थैंक्स कहते हैं। और हमारा जो मेन मिशन है उसमें हमें हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं बेटा, वो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा एक बार फिर आपसे रूबरू होने का यही मकसद है कि हम कंटिन्यूसली स्टडी को आगे चलाते हैं। ठीक है बेटा, तो चलते हैं बेटा। हम एक बार फिर क्लास 10th की हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हम करेंगे एक बार फिर लेक्चर 3 स्टार्ट, केमिकल रिएक्शंस का। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं बेटा। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बेटा ये कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये हमने पढ़ा है। और साथ साथ में हमने ये पढ़ा था एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है। और हमने पढ़ा था बच्चा कि बैलेंस से केमिकल रिएक्शन को कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे करेंगे हम एक केमिकल रिएक्शन। तो ये तीन कंसेप्ट्स अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। आज हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे रिएक्शंस पढ़ने हैं, किस किस प्रकार के रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम समझेंगे बेटा तो पहला जो रिएक्शन का टाइप है दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब नाम से ही पता चल रहा है यहां से कुछ ना कुछ कंबाइन हो रहा है और कुछ और बन रहा है। जैसे मेरे पास ए एक सबस्टेंस है, बी के साथ मिला और मेरे पास बना क्या बेटा, मेरे पास बना बेटा ए बी, मेरे पास बना ए बी। यहां पे देखेंगे आप, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और अल्टीमेटली वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला ये है या जनरल फॉर्म इसका ये है। अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो बेटा ये इसकी मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है यहाँ पे, जहां पे क्विक लाइम क्या करता है बेटा, वाटर के साथ मिल जाता है और अल्टीमेटली स्लेगड लाइम बनाता है, स्लेगड लाइम बनाता है। यहाँ पे सिंपली आप याद रखेंगे जो क्विक लाइम है वो यहाँ पे वाटर के साथ मिक्स होता है, रिएक्ट होता है बेटा, और यहाँ पे स्लेगड लाइम शाबाश बन जाता है, बन जाता है बेटा। तो ये जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस यहाँ पे एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा एक और रिएक्शन की, जहां पे हम एक सिंगल प्रोडक्ट को डिकम्पोज होते हुए, या हम बोलेंगे एक सिंगल सबस्टेंस को डिकम्पोज होते हुए देखेंगे। अगर आपके पास एक सिंगल कंपाउंड है, आपके पास एक सिंगल कंपाउंड है और सिंगल कंपाउंड को आप क्या कर रहे हो बेटा, इसको डिकम्पोज कर रहे हो, यानी कि ये टूट रहा है, टूट रहा है। यहां पे मेरे पास एक सिंगल, हाँ यहां पे अगर आप देखेंगे एक सिंगल सबस्टेंस है, सिंगल कंपाउंड है, ये हमने तोड़ा है बच्चा किसमें, ए और बी में। ए बी को तोड़ा है ए और बी में, मतलब यहां पे एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सिमिलर सब्सटेंस में टूट जाता है। और ऐसी रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। डिकम्पोज होने का मतलब ये कि यहां से बड़े यानी कि जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो सिंपलर चीजों में टूट जाती है बेटा। इसका भी एक एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास लाइम स्टोन होगा, ठीक है, जिसको आप कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हो। जब ये डिकम्पोज हो जाता है तो डिकम्पोज या तो ये हीट की वजह से होगा, या तो ये बेटा लाइट की वजह से होगा, या तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अगर ये पैरामीटर्स इसको मिल रहे हैं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। बनाएगा क्या बेटा, एक तो क्विकलाइम बनाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलेगा, डाइऑक्साइड निकलेगा।
ये जो ये रिएक्शन है बेटा, इट्स कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट्स कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे हीट की वजह से डिकम्पोजिशन होता है तब हम इसका नाम बोलते हैं बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर इसका डिकम्पोजिशन होता है लाइट की वजह से तो उसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। और यदि बेटा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। बोलो बात समझ में आई मुन्ना? यानी कि 3 टाइप की डिकम्पोजिशन है। यदि लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन होती है तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, यदि बेटा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है तो इलेक्ट्रोलिटिक, और हीट की वजह से हो गई तो थर्मल डिकम्पोजिशन। तो कुल मिला के बात यह है कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे क्या होता है बच्चा, जहां पे एक सिंगल सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है। इसके बाद एक और चीज आप देखेंगे बेटा, दैट इज दिस रिएक्शन, जहां पे हम इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल एक जनरल फॉर्म है, मेरे पास ए हमने ले लिया और बी और सी है, इसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं हम। होता क्या है बेसिकली, ये जो ए है ना, ये इस बी को यहां से डिस्प्लेस करता है, यहां से इसको डिस्प्लेस करता है। अब जब डिस्प्लेस करेगा तो होगा क्या बेटा, ए बी की जगह पे आएगा, यानी कि ए सी बनेगा और बी बेचारा अकेला निकल जाएगा। ठीक है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, यहां पे ये कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जहां पे एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को रिप्लेस करता है एक कंपाउंड में। तो ऐसी रिएक्शंस जहां पे डिस्प्लेसमेंट होता होगा, यानी कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता होगा बच्चा, डिस्प्लेस करता होगा, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, इनमें एक फेमस एग्जांपल है जहां पे हम क्या करते हैं बेटा, जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं। होता क्या है, ये जो जिंक इधर है ये इस कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, और जब ये इसको डिस्प्लेस करेगा तो आएगा इसकी जगह, तो बनेगा बेटा जिंक सल्फेट और कॉपर निकलेगा आराम से बाहर। ठीक है बच्चा, इसके बाद तीसरी बात और चौथी बात यह है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस टाइप का होता है जहां पे अगर हम देखेंगे, लेट इट बी ए बी प्लस सी डी, आप एक दूसरे के साथ रिएक्ट करा रहे हो, तो होगा क्या बेटा, यहां पे ये होगा, अब ए के साथ डी मिलेगा और शाबाश, ए के साथ डी मिलेगा और सी के साथ बी मिलेगा। ठीक है, सी के साथ बी मिलेगा, मतलब हुआ क्या, यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे हुआ क्या, ए बी, या हम यहां पे बात करेंगे ए बी क्या होता है बेटा, ए बी अगर आप देखेंगे बच्चा, ए बी सी डी के साथ मिल रहा है, यहां पे ए किसको डिस्प्लेस कर रहा है, ए किसको डिस्प्लेस कर रहा है, ए डिस्प्लेस कर रहा है यहां से सी को, उसकी जगह ले रहा है, और साथ साथ में यहां पे बी क्या कर रहा है बेटा, बी यहां पे डी के साथ मिलता है, बी यहां पे सी के साथ मिलता है। यहां पे सिंपली बात ये हो रही है, अगर आपके पास ए बी है प्लस सी डी है, और यहां पे क्या हो रहा है बेटा, ये जो ए है ये यहां से सी को डिस्प्लेस करेगा, यानी कि डी के साथ खुद मिलेगा। अब यहां से ये जो सी डिस्प्लेस हुआ है ना, ये भी ए को यहां से डिस्प्लेस कर रहा है और सी भी बन रहा है। इसकी एक और एग्जांपल है बेटा, दैट इज दिस वन, यानी कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, यहां से क्या होता है बेटा, यहां से ये जो आपके पास सोडियम है, सोडियम यहां से बेरियम को हटाता है, साथ साथ में क्या होता है, ये क्लोरीन जो है यहां से सोडियम को निकालता है, तो बेरियम सल्फेट और NaCl शाबाश की फॉर्मेशन होती है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जहां पे आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं ना, दो कंपाउंड्स के अंदर, यानी कि दो कंपाउंड्स के अंदर एक्सचेंज हो रहे हैं बच्चा, एक्सचेंज हो रहे हैं बेटा आयंस के एक्सचेंज, जैसे इस फॉर्म में, यानी कि यहां से ए बी, या यहां पे बोलेंगे सोडियम और यहां पे बेरियम को हटाता है, साथ साथ में क्लोरीन इसकी जगह लेता है बेटा, और अल्टीमेटली डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है।
चलिए बच्चा, अब देखिए एक और रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। सबस्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, मान लो आपके पास ए और बी है, अब इसको हमने क्या किया बेटा, सी डाल दिया, सी के साथ रिएक्ट किया। अब ये होता है, ये जो सी है ये यहां से बी को सबस्टिट्यूट करता है, इसकी जगह आता है, रिप्लेस करता है। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होती है बेटा, दूसरे किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ रिप्लेस हो जाते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं बेटा सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। और यहां पे होगा क्या, ए और सी प्लस बी बाहर निकलेगा। बोलो बात समझ में आई? ठीक है बेटा। अब यहां पे अगर आप देखेंगे एक एग्जाम्पल, यहां पे अगर आप देखेंगे मीथेन, जब हम क्या कर रहे हैं बेटा, क्लोरीन के साथ मिला रहे हैं ना, रिएक्ट करा रहे हैं, तो होता ये है बेटा, यहां से एक एच, हम इसको यहां पे दिखाते हैं बच्चा, यहां पे दिखाते हैं, यहां पे CH4 अगर हम क्या करेंगे बेटा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो यहां से एक एच, अगर मैं इसको लिखूंगा बेटा CH3 और H, इसमें कोई मसला नहीं, ये एक एच जो है ना, ये रिप्लेस होता है इस क्लोरीन के साथ, तो बनता क्या बेटा, CH3Cl प्लस, शाबाश, और क्या बनेगा, यहां पे एक Cl और H एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो अगर आप यहां पे देखेंगे इस रिएक्शन में सबस्टिट्यूशन हुआ है, यानी कि एक सबस्टेंस, एक ग्रुप या एक एटम को दूसरे एटम ने यहां पे रिप्लेस किया है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं बेटा सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद है बेटा रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, रेडॉक्स, रेडॉक्स का मतलब कुछ ऐसी रिएक्शन जहां पे साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। अब बोलेंगे गुरुजी ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है? ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है, अगर आप ऑक्सीडेशन को देखेंगे तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, सॉरी, ऑक्सीडेशन को देखेंगे बेटा, सॉरी गेन ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे बेटा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे, बेसिकली इट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में देखेंगे, इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्शन को देखेंगे तो उल्टा, बच्चा उल्टा है, मतलब यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और हम बोलेंगे लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो वही लिखा है होगा मैंने यहां पे, ऑक्सीडेशन देखेंगे बेटा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, और रिडक्शन यहां पे देखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब ये साइमल्टेनियसली अगर एक ही रिएक्शन में ये दो चीजें हो रही है, यानी कि एक ही रिएक्शन के अंदर वहां पे रिडक्शन भी हो रहा है और साथ साथ में यहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो मतलब समझ लीजिएगा बेटा, ये जो रिएक्शंस है इनको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि साइमल्टेनियसली दोनों चीजें होती है टुगेदर। यूजुअली जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ होती है तो उन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने कोट की है बेटा, जैसे हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे याद करेंगे बेटा, जैसे हमने CuO प्लस H2 क्या देता है बेटा, Cu प्लस H2, यहाँ पे देखेंगे इसका क्या हुआ है, इसका क्या हुआ है बेटा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर जिसका लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है मतलब इसकी क्या हुई है, इसकी हुई है रिडक्शन, क्या हुई है, रिडक्शन, इसकी रिडक्शन हुई है। अगर आप यहां पे देखेंगे हाइड्रोजन को क्या हुआ है, हाइड्रोजन ने यहां पे ऑक्सीजन ले लिया है, ऑक्सीजन इसको मिला है, अगर ऑक्सीजन मिला है बेटा तो मतलब इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जाम्पल होता है,
इधर मैं बताऊंगा बेटा, जैसे जिंक प्लस Cu2 प्लस होता है, तो होता क्या है इसके अंदर, यहाँ पे ये जो जिंक है बेटा ये Zn2 प्लस में कन्वर्ट होता है और कॉपर 2 प्लस से कन्वर्ट हो जाता है बेटा Cu। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे कॉपर बेसिकली डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसको +2 चार्ज था, तो +2 चार्ज से ये न्यूट्रल बन गया। मतलब इन्होंने क्या किया बेटा, इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे जिंक पहले न्यूट्रल था, अब Zn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ है, तो मतलब इसको क्या हुआ है, यहाँ पे इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होता है तो रिडक्शन, यहां पे इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। बोलो बात समझ में, बोलो बात समझ में आई बच्चा, बात समझ में आई, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है। अच्छा एक और चीज जो समझने वाली बात ये है, यहाँ पे जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो मदद करता है रिडक्शन करने में दूसरे को। और जो जिसका रिडक्शन होता है वो किसी और को, क्योंकि ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन, तो उसको ऑक्सीडेशन होने में मदद करता है। इसके बाद देखेंगे बेटा, इसके बाद होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपने सुना होगा बेटा, कुछ ऐसी रिएक्शंस जहां पे हीट क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है बेटा, इनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोट की है, जहां पे मीथेन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, यहाँ से बहुत ज्यादा हीट निकलती है। अब जिन रिएक्शंस में हीट निकलती है ना, उनको बोलते हैं हम बेटा, शाबाश, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब यूजुअली जितने भी कंबशन रिएक्शंस है वो यूजुअली क्या होते हैं बेटा, वहां से हीट आपको इवॉल्व नजर आती हुई दिखेगी, हीट निकलती है। और अगर हीट निकलती है तो हम बोलते हैं उसको बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जहां पे हीट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हीट आपको जरूरत पड़ेगी, हीट एब्जॉर्ब होती है। अगर हीट एब्जॉर्ब हुई तो हमने क्या बोला बच्चा, हीट अगर एब्जॉर्ब हुई तो रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट जब CO और CO2 में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे आपको हीट, ये तोड़ने के लिए आपको हीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इस सिंगल सब्सटेंस को तोड़ने के लिए आपको हीट की रिक्वायरमेंट लगती है। तो अल्टीमेटली हम बोलेंगे ये जो ये रिएक्शन है, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसके बाद हमारे पास PPT रिएक्शन होती है, एक मशहूर रिएक्शन है इसकी, जहां पे हम AgNO3 को किसके साथ मिलाते हैं बच्चा, NaCl के साथ मिलाते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे AgCl बनता है और NaNO3 बनता है। यहाँ पे ये जो AgCl है ना, इट इज बेसिकली अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये व्हाइट PPT की तरह यहाँ पे बनता है। अब ये PPT क्या होता है बेसिकली, ये PPT होता है प्रेसिपिटेट जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड। आपने बीकर ले लिया, यहाँ पे AgNO3 डाला, NaCl डाला, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट क्रिस्टल जैसे पीसेस मिलेंगे, सब्सटेंस मिलेगा जो इनसॉल्युबल होगा, जो सॉल्युबल नहीं होगा उधर। तो अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये इनसॉल्युबल होता है, इसी को हम बोलते हैं PPT यानी कि प्रेसिपिटेट। अब व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। और अगर हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, तो वो रिएक्शन जहां पे PPT की फॉर्मेशन होती है, जहां पे PPT की फॉर्मेशन होती है, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उनको बोलते हैं बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके बाद एक और रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां पे एसिड बेस के साथ मिलके एक तो सॉल्ट बनाते हैं बच्चा, और यहां वाटर निकलता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने ये एसिड ले लिया बेटा HCl,
आपने बेस लिया बेटा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आपने क्या किया बेटा, जब इनको मिलाया तो यहाँ पे NaCl की फॉर्मेशन हुई और साथ साथ में H2O बना। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एसिड और बेस क्या कर रहे हैं बच्चा, एसिड और बेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे एसिड बेस मिलने के साथ न्यूट्रलाइजेशन होती है, यानी कि दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाता है। अल्टीमेटली इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब जहां पे एसिड बेस एक दूसरे के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी कि दोनों के इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड इंशाल्लाह हम फिर से मिलेंगे बेटा जल्दी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।